हेलो एवरीवन, मैं हूं सबा और आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम और विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी अगर आपके बॉडी के अंदर होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है। राइट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स है कि जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर सपोज आपको पता चल जाता है तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स है कि कैल्शियम आपको कितना लेना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। उसके कौन से ऐसे फूड सोर्स है कि जिसके थ्रू जाके आप आपकी जो भी कैल्शियम की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। और किस तरह के मेडिकेशंस होते हैं, किस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में और कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो वो एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो हमारी ओवरऑल बॉडी को, हमारे बोन्स को बहुत उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर सपोज मैं D3 के बारे में बात करूँ तो वो एक तरह का हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर सपोज आप कैल्शियम की मेडिसिन भी ले रहे और अगर आप साथ में D3 नहीं ले रहे या आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर पोर्शन में D3 नहीं मिल रहा तो वो कैल्शियम आपका फ्लश आउट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, मीन्स उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। राइट, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हो या कैल्शियम लेते हो तो उस टाइम पे आपको हमेशा D3 का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा कॉम्बिनेशन में ही आपको। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम D3 की बात करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ऑल ओवर जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने में। इवन आपका जो इंसुलिन है उसको वो प्रॉपर वे में रेगुलेट करता है, आपका ग्लूकोज लेवल है उसको भी वो प्रॉपर वे में रेगुलेट करता है, आपका जो ब्रेन फंक्शन है उसको भी वो इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। अगर आपको D3 की कमी है तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो गाइज आपको ये चीज़ हमेशा देखनी है कि आपका D3 का लेवल हमेशा प्रॉपर हो। अगर आपको D3 की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है तो भी आपका वेट लॉस हो नहीं पाएगा, मीन्स वेट लॉस की पॉसिबिलिटी वहाँ पे काफ़ी कम की नीड है पूरे दिन में। तो डेली इंटेक हमें कितना होना चाहिए कैल्शियम का। तो अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अप टू द एज ऑफ 7 और 8 तो वहाँ पे 700 mg रिक्वायर्ड होता है। और अगर सपोज उससे ज़्यादा की एज है, फॉर एग्जाम्पल के 9 to 10 ईयर्स से लेके अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स, राइट, तो वहाँ पे 1000 mg आपको रिक्वायर्ड होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और जो ओल्डर एज की जो फीमेल्स है जैसे कि 50 से अबोव है तो उनको फिर 1200 mg से ज़्यादा रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो D3 हमेशा इंटरनेशनल यूनिट में आता है, मीन्स IU। तो अगर छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल के 0 से 12 मंथ के जो किड्स है उनको रिक्वायर्ड होता है 400 IU। और अगर उससे ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस 1 ईयर से लेके 70 ईयर की जो एज के लोग होते हैं उनको 600 IU जितना रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी उसका प्रॉपर पोर्शन है, उस हिसाब से आपको D3 भी लेना चाहिए। हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट की ऑलरेडी बात कर ली कि कितना कितना हमें रिक्वायर्ड होता है। और अगर सपोज उतना आपको नहीं मिलता इट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी, कि वहाँ पे आपको डेफिशिएंसी जनरेट होती है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो आपको पता कैसे चलेगा, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है कि जिससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सिम्टम्स की बात करूँ तो मैं आपको एक होगा, एक इन द सेंस कि आपको पेन होगा, आपके मसल्स में क्रैम्प्स होंगे, आपके बॉडी में पेन होगा, आपको ऑल ओवर पूरी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होंगे, आपका जो हैंड है, लेग है, वहाँ पे नमनेस वाली फीलिंग आएगी आपको, आपके हाथ में, आपके पैर में, सब जगह पे आपको सुन जैसा फील होगा कि वहाँ पे आपको सुन हो रहा है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँ तो फटीग, ओके, टायर्डनेस, यहाँ पे भी टायर्डनेस की एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि आप थक जाओगे, आपका जो इंसोमिया है वो बढ़ जाएगा। इंसोमिया इन द सेंस कि अगर सपोज आपको नींद फील हो रहा है कि जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मैं सो जाऊं, एकदम आलस आलस आपको आ रही है, तो वहाँ पे भी आपकी कैल्शियम और D3 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके हेयर है उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, आपके हेयर में ड्राइनेस फील होगा आपको, आपके नेल्स है वो थोड़े आपको ब्रिटल टाइप फील होंगे, आपको एलोपेशिया की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपकी जो स्किन कंडीशन है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपको ईचिंग होगा। एंड दूसरी बात करें तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके टीथ में एक तरह का सेंसेशन आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होते हैं बिकॉज ऑफ D3 और कैल्शियम की। देखिए कौन कौन से ऐसे फूड सोर्स है कि जिसके थ्रू जाके आपको वो कैल्शियम और D3 मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला फूड अगर आपको बताऊं तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम काफ़ी रिच होता है, इट्स रिच इन कैल्शियम, जैसे कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो सोया मिल्क हो गया। नेक्स्ट फूड सोर्स की हम बात करें तो वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज। नेक्स्ट की बात करें तो फिश में आपको अच्छा खासा कैल्शियम और D3 मिल जाएगा। टोफू आप ले सकते हो, इवन सीरियल्स ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, नट्स एंड सीड्स आप ले सकते हो, लेगुम्स ले सकते हो, फिग ले सकते हो, फिग इन द सेंस अंजीर, अंजीर आप ले सकते हो। और सबसे हाई रिच इन कैल्शियम होता है तो वो है चिया सीड्स, चिया सीड्स भी आप ले सकते हो। तो ये सारे फूड ऐसे हैं कि जिसमें से आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रिकवर हो सकती है अगर आप डेली डाइट में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करो। तो गाइज अगर हम D3 की बात करें तो D3 का सबसे बेस्ट सोर्स है सन। सन की जो अर्ली मॉर्निंग की जो किरणें होती है, जो लाइट होता है, उसमें अगर आप 20 मिनट्स अगर बैठते हो तो वहाँ पे आपको D3 मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। 20 मिनट्स आपको वहाँ पे बैठना है और आपको अच्छा खासा D3 मिल सकता है, पूरे दिन का D3 आपको वहाँ से मिल सकता है। और अगर हम फूड सोर्स की बात करें तो फैटी फिश है, एग योक है, चीज़ है, मशरूम्स है, योगर्ट है, काऊ मिल्क है, ऑरेंज जूस है, सोया मिल्क है। तो ये सारी चीज़ों में से आपको D3 मिल सकता है। मेडिकेशन की अगर बात करें, कैल्शियम का मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं तो आप किस तरह से लोगे, तो ऑब्वियसली आपको पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको लेना है। और अगर आप लेते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा हैवी मील के बाद कैल्शियम की टैबलेट लो, और वो च्यूएबल फॉर्म में भी आती है एज वेल एज नॉर्मल भी आते हैं। आपको जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आप लो। और अगर D3 की हम बात करें तो D3 पाउडर फॉर्म में आते हैं, छोटी छोटी टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं उसका मेडिकेशन। तो आप उसको अगर पाउडर फॉर्म में है तो वीकली बेसिस पे आपको लेना होता है, या फिर उसके यूनिट्स के हिसाब से डेली डोसेज भी आता है, वीकली डोसेज भी आता है। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वैसे आपको लेनी चाहिए। उसको आपको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके फिर आपको उसको पीना है। तो गाइस मैं वीडियो एंड करती हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास रिलेटेड टू D3 और कैल्शियम वो मैंने आपको प्रोवाइड की। तो गाइस जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेटिव होती है, तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और टिल द एंड तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट के अंदर, तो मैं आपको उसके आंसर भी करूँगी। बाय एंड रियली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।